बड़ा रस आ गया। सारे कहते ने बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया। कविता च बड़ी जान सी, कविता च बड़ी गल सी। सारियां नूं रस विभोर देख के जो कवि कह देवे हुण मैं थानू दोबारा सुनाण लगा, क्योंकि थानू रस आ रहा है, इस वास्ते हुण मैं थानू दोबारा सुनाण लगा। यकीन जानो अद्धा रस खो गया, खो गया, अद्धा खो गया। पर वो कवि जरा ढीठ किस्म का होवे ते आखे हुण मैं थानू तिबारा सुनानी है, तीजी दफा। कई सोचणगे बंदा ठीक ठाक भी है कि नहीं। इंज कह लो 90% रस खो गया। ते जे ओ हुण आखे चूंकि तुसी बड़े टिकाव नाल पै सुनदे, हुण मैं थानू चौथी दफा सुनाना, रस बिल्कुल खो गया। ते जे किधरे उसने कह दिता हुण मैं थानू पंजवीं दफा सुनाना है, सारियां ने कहना दीवारां नूं सुना सी चले, पागल लगदा किधरे, हद हो गई। पहले महाकवि ते महाकवि तो हुण पागल। महाकवि सी, कविता नवीं प्रतीत हुई, 5 दफा सुनन नाल बिल्कुल पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी, सब कुछ खो गया। संसार विच ऐसा कुछ भी नहीं जो पुराना ना हो, किधरे भी मन नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। जो नहीं मिलिया नवा है, मिलदे ही पुराना हो जाता है। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदे ही पुराना हो जाता है। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। मन नूं नित नवा चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक है कदी पुराना नहीं आंदा, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। भगत कहते ने एक दिन की गल नहीं, 1 सैकंड पहले जो रस आया है, दूजे सैकंड विच वो रस हो रहा, तीजे सैकंड विच रस हो रहा, और वो रस वधदा ही जा रहा, वधदा ही जा रहा, वधदा ही जा रहा। वो साहिब नित नवा है, नित नवा है। किसी भी कविता नूं, संगीत की धुन नूं पहले सुनदियां जो रस होवेगा, बार बार सुनन नाल रस खो जाएगा। पर बार बार जपदियां ही रस वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। क्यों? वो साहिब नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा। क्योंकि साहिब पदार्थ नहीं है, परमात्मा है, नित नवा है। सत परमेश्वर नित नवा। जो पुराना हो जाता इसका तो बोध है थोड़ा बहुत। कुछ चोटी दे महान शायरां ने खुदकशी भी कर ली, जैसे नंद लाल नूरपुरी ने। 3 साल पहले प्यारा सिंह रोशन ने, मैनू कईयां ने आके गिला किया, क्योंकि 10-15 साल तो मेरे नाल चलदा सी। अमृतसर दा वासी, बड़ा वड्डा चित्रकार, बड़ा महान कवि, कवि दरबारां दी रौनक सारे समझदे सन। दरबार साहब दे नेड़े रहिंदा सी। जिस दिन मैं अमृतसर पहुंचदा सी, क्योंकि दास धन गुरु रामदास जी दे पुरब तो लैके दिवाली तक उत्थे हाज़री भरदा है, बस पहले खड़ा ये मिलदा सी मैनू। गल नाल मैनू पहले ये लांदा सी। लेकिन 3 साल पुरानी गल मैं करा, जब मैं पहुंचे मैं क्या हद हो गई। प्यारा सिंह जी रोशन ये नहीं दिखाई देते, बाकी तो मिले। दूजे दिन भी जद मिलना ना होया, क्योंकि दूजे दिन कवि दरबार सी। शायद आपनू पता होवे, धन गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब ते बहुत वड्डा राग दरबार हुंदा है। जिस राग दे शब्द का उचारण है गुरु रामदास जी का, उसे राग दे गाना होंदा है। 30-35 जत्थे पहुंचते हैं, बड़ी संगत आउंदी है दूर दूर तो, शहरों तो। पर दूजे दिन कवि दरबार आउंदा है।
30-35 ਕਵੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਕਿਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਬਨ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ 60 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 40 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10% ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। हैरानगी आती है, ऐसा क्यों? वो कहते ने बार बार ओही कुछ मन इत्थे नहीं टिकता, नहीं टिकता। रायपुर कवि दरबार सी ते मैं कहा चलो रोशन जी, कहने लगे हुण कवि दरबारां च भी जाण नूं मन नहीं करता। ओही संगत, ओही कवितावां, ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੁਛ, ਉਹੀ ਕੁਛ, ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कहता है मेरी मायूसी देखो, ਆਪਾਂ ਤੇ फैसला करी बैठे हाँ खुदकशी करनी है। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पर बात दे संभालदा हकीम सी, सियाणा सी, बुजुर्ग सी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहता फिर किथे जावांगा। हकीम मोमन खान मोमन उस वक्त इस्लामी जगत दा चोटी दा कुरान शरीफ दा वक्ता, बड़ा बुलंद पाया शायर, और जिन्हों बहादुर शाह जफर वक्त दा ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਤੇ हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦਾ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ।
मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मन पिंगला हो गया, मन दे पैर ही टुट गए, गल खत्म। भूतकाल दियां यादां खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, पैर ही टुट गए। मेरा चित न चलत मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदा चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। जिस ब्रह्म ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मंदिर गया होया उसे दा सफल, जिसने जीवन नू हरि मंदिर बना लिया। मस्जिद विच गया होया उसे दा सफल, जिहदी जिंदगी ही खाना खुदा बन गई। और गुरुद्वारे गया होया उसे दा सफल, जिसने अपने आप नू गुरु दा रूप बना लिया। ते गुरु मान नाल कह देवे मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मैं हूं करो निवास, कत जाइए रे घल रागो रंग। गालिब इसनो इंज बयान करता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता टुटे पैरों का बड़ा एहसान है, आप टिक गए हैं, भटकना मिट गई। गल समझ आ गई है, पर मैं हुण समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। दुनिया के सारे संत भगतां ने कह दिता है अकथ है, जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया आखा नाई, कहना नहीं। क्यों कहना कथन ना जाए, कथनी च नहीं आऊँ। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जिन्हें इस अगम्मी दुनिया नू प्राप्त किया, उसका कोई प्रत्यक्ष सबूत ना दे सके, और है भी नहीं। प्रत्यक्ष सबूत सीमत का होंदा, असीम का नहीं होंदा। जिन्होंने उस अगम्मी दुनिया की झलक का आनंद माणिया, वो कोई प्रत्यक्ष सबूत दे ना सके। ते जिन्होंने इस अगम्मी दुनिया की झलक ना मिली, वो बड़े प्रबल झूठे सबूत इकट्ठे करके धुआंधार तकरीरां दे राही नास्तिकता नूं जन्म दे गए। मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। कार्ल मार्क्स दे विचारां तो वक्ती तौर ते अद्धी दुनिया प्रभावित हो गई सी। चाइना, टैंजानिया, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ये सारा उस तो प्रभावित हो गया सी। इतनी दुनिया किसी वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि पैगंबरां दी गल अंतर्मुखी है, ओदी गल सिर्फ बाहरमुखी सी, बाहरमुखी सी। और जद कदी कोई मनुख पूर्ण तौर ते अंतर्मुखी हो जाता है, ਉਹੀ भगत है। तो भगती की जो रूप रेखा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी छेतर दी मैं फिर कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया।